उत्तर प्रदेश बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। ये पीपीटी बनी हुई है, दोनों लैंग्वेज में बनी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फालतू कुकू मत करना, सारी चीजें इंग्लिश में बोलचाल वाली भाषा में समझाई जाएंगी। सारे फैक्ट इसमें मैं बताने जा रहा हूं पीपीटी। हर बार उत्तर प्रदेश बजट का एक थीम होता है, विषय होता है। इस बार है क्या? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, यानी कि सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, जिसका मूल केंद्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बजट सेशन से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो 20 फरवरी 2023 को गवर्नर जो उत्तर प्रदेश के यहाँ आनंदीबेन पटेल, उनका एड्रेस हुआ या फिर अभिभाषण हुआ। उसमें उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश की जितनी भी पिछले 6-7 साल के जितने भी अचीवमेंट है सारा इसमें कर दिया है। इसीलिए इस बार जो है इनका अभिभाषण में काफ़ी सारे शब्द हैं और इस बार बजट भी थोड़ा बड़ा है रिलेटिवली। अगर आप देखें पिछले 2-3-4 सालों से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो पढ़ने लायक हैं। लैंग्वेज भी टफ है, इसीलिए कोई उत्तर प्रदेश का बजट बना ही नहीं पा रहा है। चलो हम ही कोशिश कर लेते हैं। तो भाई 20 फरवरी को अभिभाषण हो गया, 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। सुरेश खन्ना जी ने किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई सारी चीज़ें अचीवमेंट भी बताए और प्लस इन्वेस्टर को लुभाने के लिए कई सारी चीज़ें जो सरकार ने प्रयास किए एक्चुअली वो बताए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 600 से ज़्यादा रिफॉर्म किए हैं बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत। इसके अलावा 400 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज को जो है इंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कर रही है सरकार, एक सिंगल विंडो पोर्टल के तहत। निवेश मित्र, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई निवेश मित्र कहाँ की जो है स्कीम है, कहाँ का ये है शब्द? उत्तर प्रदेश में ही चालू हुआ है। इन्वेस्टमेंट को मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया, इन्वेस्टर्स के लिए एक बाकायदा सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया। आप देख सकते हैं इन्वेस्टर के लिए प्रदेश में 4 पिलर्स पर सुरक्षित निवेश की गारंटी भी है। बाकायदा ये पिक विक 20 बार काफ़ी सारी रिलीज करी गई हैं। एक सिंगल विंडो पोर्टल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उन लोग को सुविधा रहे। सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज सब यहीं पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और इंसेंटिव भी भाई मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, टैक्स का वो बेनिफिट देंगे, मतलब बहुत सारे बेनिफिट देंगे। तुम हमारे पास इन्वेस्टमेंट लाओ, हम तुमको ये सब बेनिफिट देंगे, वही वाली बात है। एक यहाँ पे निवेश सारथी बनाया गया है, मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है, कोई भी आपके जो है डाउट्स हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो सब जो है क्लियर करने के लिए। इसके अलावा एक इन्वेस्टर जो है उद्यमी मित्र की तैनाती करी जाएगी, कोई उत्तर प्रदेश सरकार का ही ऑफिसर होगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट पे काफी बल दे रही है सरकार। इन्वेस्टर जो समिट हुई थी इस बार काफी ज्यादा फोकस है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर किया है हमने। फिर सरकार ने यह भी बताया भाई कि इन्वेस्टर समिट जो हुआ था उसमें हमें ये निवेश जो महाकुंभ हुआ था 33.5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। सबसे ज्यादा निवेश कहां पे मिला है? पश्चिमांचल में, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश 4 भागों में है, थोड़ा इसको जूम करके देख। 4 पार्ट हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। ये वाला है पश्चिमांचल, ये वाला हिस्सा हो गया मध्यांचल, ये पूरा हो गया इधर बुंदेलखंड और ये वाला हो गया पूर्वांचल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा निवेश मिला है ये पश्चिमांचल को, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा डेवलप भी ज्यादा है, इंडस्ट्री भी ज्यादा यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे पूर्वांचल है, वहां पे डेवलपमेंट करना सरकार की प्रायोरिटी में है। मध्यांचल फिर बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब चीजें मेंस एनालिसिस वाले क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, प्री में भी कुछ को इनडायरेक्ट तरीके से पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 50-54 हजार करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं, जिससे कई सारे लोगों को जॉब अब मिल सकती है। इस बार नंबर बड़े बताएं, फैक्ट बहुत ज्यादा बताएं। स्टूडेंट की थोड़ी लाइफ यहाँ पे टफ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही फैक्ट यहाँ पे घुसे पड़े हैं भाई, कल बताने पड़ेंगे, सरकार ने बताए हैं। कुछ फैक्ट जो है कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, वो भी मैं सारा बताऊंगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग में अचीवर्स कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पीएम जनधन योजना में, अगर टोटल नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें। वैसे भी देखिए ये ध्यान रखिएगा कि भाई उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादातर स्कीम के नंबर 1 उत्तर ही प्रदेश है। कुछ ना आए याद तो ये लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो बाकी कम से कम जहाँ नंबर 1 है वो याद रखिए। पीएम जनधन में 8.5 करोड़ अकाउंट के साथ यूपी नंबर 1 है। ऐसे ही पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी 4.25 करोड़ के इनरोलमेंट के साथ यूपी नंबर 1 है। अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इनरोलमेंट है, 75 लाख से ज्यादा। जैसे इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, वैसे उत्तर प्रदेश के लिए भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, 2022 से लेकर 27 तक में बनानी है। बताइए इस समय उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने बिलियन डॉलर होगी? बिलियन ट्रिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है, हवा में जा रही चीजें। बजट देखें तो सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट प्लान आएंगे वो बुंदेलखंड में आएंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज, एक छोटा सा बस फैक्ट है। अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का बजट है कितने का? कोई यही पूछ ली तो 6.9 लाख करोड़ का है, ध्यान रखना। मतलब कि इतना पैसा एक्सपेंडिचर करना है उत्तर प्रदेश सरकार को। बात समझ में आई कि नहीं? ये बिगेस्ट बजट है अभी तक की उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये हर बार जब बजट बनता है तो वो बिगेस्ट ही हो जाता है,
तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं हुआ, हर बार यही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। कह रहे हैं कि भाई $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे 2022 से 27 में। ठीक है, $1 ट्रिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? देखो ये होता है हिसाब किताब, मिलियन में होते हैं 1 के बाद 6 जीरो, बिलियन में 1 के बाद 9 जीरो, ट्रिलियन में 1 के बाद 12 जीरो। इतने की इकोनॉमी बननी है अपने को। मजबूत हो जाओ, बड़े बनने वाले हैं हम लोग, अमीर बनने वाले हैं। अभी है कितने की वो आगे बताएंगे, थोड़ा रुकिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की लार्जेस्ट कंज्यूमर और लेबर मार्केट है, सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार भी है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की जीडीपी में 8% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है उत्तर प्रदेश अकेले। जबकि आप ये समझे, ये सरकार इसको एक अचीवमेंट की तरह दिखा रही है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, सेंसस में आपने जरूर पढ़ा होगा कि भाई उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 16-16.5% है। ठीक, तो और यहां सरकार क्या कह रही है कि भाई इंडिया की जीडीपी में उत्तर प्रदेश ने 8% का कंट्रीब्यूशन किया। अरे तो क्या कर लिया यार, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतना परसेंट भी तो होना चाहिए कम से कम ना, उससे तो हम आधे हैं। खैर, खुशी मनानी, खुशी मनाओ। इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा आया है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। पर कैपिटा जीएसडीपी, जब स्टेट में बात करते हैं तो जीएसडीपी बोलते हैं, जब पूरे इंडिया की बात होती है तो जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी कितनी है करंट प्राइसेस पे? 79,396, 80,000 रुपए के आसपास है। अब देखिए ऐसा हुआ है कि इस बार जितना भी डेटा आया है 2021-22 का आया है, तो ज्यादातर डेटा सब 21-22 का है। बता रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश ने 2021-22 में जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो 16.8%, मतलब जो जीएसडीपी कितना ग्रोथ हुआ है 16.8%। समझ रहे हैं आप? इंडिया की जो ग्रोथ है उससे ज्यादा है। 2023-24 में हम लोग की जो ग्रोथ रेट होगी उत्तर प्रदेश की वो लगभग होगी 19.08%, लगभग 19%। अब मैंने आपको बताया कि भाई इस वाले बजट में काफी सारी चीजें 5-6 साल का डेटा भी कई सारा बताया गया। इसमें बताया गया भाई 2016-17 में यूपी की जीएसडीपी थी करीबन 12 लाख करोड़ के आसपास थी, कुछ 12 लाख 12.5 लाख करोड़ के आसपास थी। 2023-24 में हो जाएगी लगभग 24 लाख 24.5 लाख करोड़ के आसपास। आप समझ रहे हैं? मतलब कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 साल में जीडीपी को लगभग दोगुना कर दिया है। ये है बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पिक है ये, कई सारे इसमें फैक्ट हैं। इसके अलावा भाई 2017 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 14.5%, 14.4। आज ये बेरोजगारी की दर घट के हो गई है 4.2%। फिर आप लोग काहे रोया करते हो? अब देखिए एक चीज और है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है यूपी का। भैया अगर आप देखें कि भाई उत्तर प्रदेश में जो पैसा आता है सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर मतलब वही एग्रीकल्चर वो सब, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो सब, टर्शरी मतलब सर्विसेज। तो भाई जीएसडीपी जो है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा है टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर का। सेकंड नंबर पे है प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर 28.4%, प्राइमरी में और भी कई सारी होती है एक्टिविटी। और थर्ड नंबर पे है ये, आप जीएसडीपी के कंट्रीब्यूशन में देखें करंट प्राइसेस पे तो 24.6% के साथ है सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा ये बताइए जल्दी से कमेंट करके कि भाई उत्तर प्रदेश में रोजगार देने वाला क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? ये एग्रीकल्चर, कौन सा इंडस्ट्री की सर्विसेज? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जीएसडीपी में तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी से। ठीक है, और अगर आप ग्रोथ रेट की बात देखें, जीएसडीपी जो ग्रोथ होता है उत्तर प्रदेश का ये मार्केट या फिर करंट प्राइसेस के हिसाब से, तो भाई प्राइमरी सेक्टर ने ग्रोथ किया है 16.2%, इंडिया के से ज्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर ने ग्रोथ किया है 14.9%, टर्सरी सेक्टर ने ग्रोथ किया है 14%, 14%। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा ये। देखिए सुरेश खन्ना जी ने इस बजट को पेश किया था, मैंने बता दिया पहले ही। इस बजट को बोल रहे हैं कि पहला बजट है ये अमृतकाल का, तो ध्यान रखना भाई, पहला बजट पूछ रहे तो बता देना ये। और योगी गवर्नमेंट का 7वां लगातार बजट है ये, योगी 2.0 का सेकंड वाला बजट है ये। ठीक, इवन अगर आप सुरेश खन्ना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात करेंगे तो उनका भी लगातार चौथा है। ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा, लगातार जो वेबसाइट के एनालिसिस करके निकालते हैं हम लोग। और यूपी बजट का थीम क्या है 2023-24 का? सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर बनाना है उत्तर प्रदेश को। 2022-23 का क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश व अंत्योदय की संकल्पना। बजट मैंने बता दिया 2023-24 का भाई 6.9 लाख करोड़ है टोटल मिला के। 2022-23 में पहले बजट पास किया गया था 6.15 लाख करोड़ का, फिर सप्लीमेंट्री बजट और दे दिया लगभग 33,000 करोड़ का, तो टोटल मिला के 2022-23 का बजट क्या था? 6.5 लाख करोड़, तो यानी कि उससे भी लगभग 0.4 लाख करोड़ इस बार बढ़ा दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बजट में नई योजनाएं कितने रुपए की शामिल करी गई हैं?
32,721.96 करोड़ की, ध्यान रखना। यही बात यहां भी लिखी भाई, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 5 साल में। उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में कितना है? 8%, जबकि हमारी पॉपुलेशन 16% से ज्यादा है। तो ये खुशी मनाने की जरूरत नहीं है सर जी। अब चलो और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ये कहीं नहीं मिला होगा आपको। रिवेन्यू सरप्लस यानी कि राजस्व अधिशेष, हर बार यूपी में क्वेश्चन आ जाता है इससे। ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 2.81% है, परसेंट जरूर याद रखना। करीबन 68,511 करोड़ रुपए का है रिवेन्यू सरप्लस। और फिस्कल डेफिसिट कितना है उत्तर प्रदेश का? ये है 3.48%, करीबन 84,000 करोड़ रुपए का है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का टोटल जो है ये कर्ज, कुल कर्ज और अन्य देनदारियां कितना है? ये जीएसडीपी का 32.1% है। डायरेक्टली सवाल आ सकता है इसमें। 2023-24 में करीबन 83,000 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा सरकार को। मैंने आपको बताया कि भैया उत्तर प्रदेश का स्टेट डेट टू जीएसडीपी रेशियो क्या है? 32.1%। तो यानी कि उत्तर प्रदेश का कितना डेट है टोटल? यहाँ पे 7,84,000 करोड़ रुपए समथिंग है। और डेट में सरकार कहाँ कहाँ से पैसा लेती है? बाजार ऋण से हो गया, अल्प बचत हो गया, ठीक है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले लिया, पावर बॉन्ड से ले लिया, इंडियन गवर्नमेंट से ले लिया, भविष्य एवं पेंशन निधियां से ले लिया, इस तरह से कई सारा है। तो भाई सबसे ज़्यादा स्टेट अपना जो डेट है उसमें पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ से ले रही है? बाजार ऋण से। 22.6% कॉम्पोनेंट इसी का है, देख सकते हैं आप। अब देखिए उत्तर प्रदेश का टोटल मिला के ये सब बजट का ये आय और व्यय अनुमान है, ये इनको देख लेते हैं, एक पिक में दिए हुए हैं पूरा। ये है कुल मिला के रेवेन्यू कहाँ से कितना आ रहा है। ये वाला टैक्स रेवेन्यू है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं टैक्स रेवेन्यू कितना है, स्टेट का खुद का टैक्स है 2.6 लाख करोड़ रुपए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है 1.83 लाख करोड़ रुपए। कुल मिला के कितना बना? 4.5 लाख करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश का रिसीट, ठीक है। और कैपिटल कितना रिसीट है? ये है करीबन 1,12,000 करोड़ के आसपास। तो कुल प्राप्तियां उत्तर प्रदेश की कितनी है? 6,83,000 करोड़ के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश को खर्चा कितना करना है? 6.90 लाख करोड़ के आसपास। यही है उत्तर प्रदेश का बजट। देखिए ये राजस्व बचत लिखा है, तो ये रेवेन्यू सरप्लस हो गया, कितना है? 68,000 करोड़ रुपए का है, 2.81% का है, ये ध्यान रखना है। फिस्कल डेफिसिट कितना है यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं 84,000 करोड़ के आसपास है, 3.48% है। इतना यही मेन होता है मेनली, बाकी तो इसमें लिबिल लिबिल चलता रहता है। हजारों पन्ने के डॉक्यूमेंट दिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझो, बस ज़्यादा लिबिल लिम ना करो। अब स्टेट के देखो टोटल रेवेन्यू अभी बताया मैंने 4.4 लाख करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा जीएसटी से आएगा, और वो भी स्टेट जीएसटी से सबसे ज़्यादा आएगा। देखिए देख रहे हैं आप, इस पिक में ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है भाई। स्टेट के जो ओन टैक्सेस हैं वो कितना है टोटल? अभी हमने देखा 2.6 लाख करोड़ के आसपास है। अब स्टेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है? तो नंबर 1 आपका जीएसटी ही रहेगा, ठीक है। नंबर 2 पे स्टेट एक्साइज हो गया, नंबर 3 पे सेल्स टैक्स हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है टोटल भाई राज्य वस्तु एवं सेवा कर, फिर ये उत्पाद शुल्क हो गया, और नंबर 3 पे बिक्री कर हो गया। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। एक और बड़ी अच्छी पिक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यूपी बजट के उससे मिली है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लंबा डॉक्यूमेंट होता है 250 पन्ने के आसपास का। रेवेन्यू सरप्लस में आप देख सकते हैं 2.81%, अभी मैंने बताया। फिस्कल डेफिसिट इतना है, और जो है डेट टू जीएसडीपी रेशियो कितना है? 32.1%, ठीक। एक चीज़ और थी कि भाई इन्वेस्टर समिट में हम लोग को 33.5 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को मिला है निवेश? ये है रिन्यूएबल एनर्जी, करीबन 4.5 लाख करोड़ का निवेश मिला इनको, जिससे 1 लाख से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, रिन्यूएबल एनर्जी ध्यान रखिए। इस बार बजट में बड़े एलोकेशन है, क्योंकि पिछले 6-7 साल का पूरा कंपाइल कर दिया है, तो ये सब एलोकेशन आपको याद करने पड़ सकते हैं। ये इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम लोग बताएंगे ही, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, पढ़ लो यार इसको, इतना कहाँ पढ़े हैं। वैसे पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे, अपने आप सब चीज़ें रट जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। अब देखो उत्तर प्रदेश की अभी मैंने जीएसडीपी दिखाई थी, तो योगी सर जी कह रहे थे जो बजट में कि भाई उत्तर प्रदेश ने 2021-22 में हम लोगों ने कितना जीएसडीपी हमारी ग्रो करी है? 16.8%। ये देखो 16.8%, ठीक है। उसके बाद भाई प्राइमरी सेक्टर ने कितना ग्रो किया? तो ये देखो प्राइमरी सेक्टर ने 16.2% ग्रो किया। फिर सेकेंडरी ने कितना ग्रो किया? ये है 14.9% ग्रो किया। टर्सरी ने कितना ग्रो किया? ये देखो टर्सरी है 14% ग्रो किया। ये है मेन पिक। एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज टाइप की पिक थी भाई, 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रदेश में कुल आप देख सकते हैं 1225 किलोमीटर के 6 एक्सप्रेसवे ऑलरेडी क्रियाशील हैं। गोरखपुर से लेके जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है बन रहा है, करीबन 91 किलोमीटर लंबा है ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तथा जनपद मेरठ से गोरखपुर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे सहित 7
एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है उत्तर प्रदेश में। एक और इंपॉर्टेंट पिक आ गई, इसको देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम फेज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जनपद हैं, खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अब सेकंड फेज चल रहा है, इसमें ओडिया प्लस बनाया जा रहा है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो रहा है, कम्युनिटी जो टॉयलेट होती है वो सब चीजें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को 13 पुरस्कार मिले हैं। यार पढ़ा यार रहे थे तुम लोग, गेट आउट पूछने के चक्कर में उधर चले गए, फिर वो पढ़ा नीचे पढ़े। अरे यार जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो चुपचाप। चलो, इस जगह थे हम लोग। उत्तर प्रदेश का जो है स्टेट डेट टू जीएसडीपी रेशियो कितना था? 32.1%, 7.84 लाख करोड़। ठीक है, एक ये चीज थी, रिवेन्यू सरप्लस था और फिजिकल डेफिसिट था। अब देखिए एफआरबीएम एक्ट है, उसमें बार बार गौर वो जो है एक्ट बताता है सरकार को कि भाई इतने % से कम रखो अपना फिजिकल डेफिसिट और कई सारे डेफिसिट। सरकारें उसका तो मान नहीं पाती, उसी के मतलब जो रूल बदल देती हैं बार बार। वैसे ही अभी देखिए 2023-24 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया था फिजिकल डेफिसिट को कि ये भाई जितने भी स्टेट हैं अपना फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीएसडीपी रख सकते हैं। शर्त यह है कि 0.5% जो जीएसडीपी है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में जो है उसके लिए किया गया हो, मतलब वहाँ के लिए आपने राजकोषीय घाटा किया, उधार लिया हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये इस उत्तर प्रदेश का कितना चल रहा है? 3.48%, जस्ट ये लिमिट में आ गए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हमने देखा 6.9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रिवेन्यू ही होगा 5.02, लेकिन पूंजी निवेश भी है 1.87 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे। कैपिटल में एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1.87 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, रिवेन्यू में आप देख सकते हैं ये भैया सैलरी में बड़ा पैसा चला जाता है, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो है रिवेन्यू का सैलरी में ही जा रहा है। ठीक, अभी टैक्सेस का अभी मैंने बता दिया था, पिक दिखा दी थी, पिक आप देख ही चुके हैं, अब तो समझ ही गए होंगे। जो उत्तर प्रदेश का टैक्स कलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा भाई जीएसटी आता है, जीएसटी में भी सबसे ज़्यादा स्टेट का आता है। नंबर 2 पे है एक्साइज वाला यानी कि आपका राज्य उत्पाद शुल्क, और नंबर 3 पे है सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर। ठीक है, ये एक पिक आती है, आपने देखा होगा, ये जो यूनियन बजट होता है उसमें भी देते हैं और ये यूपी बजट में भी, कि भाई रुपया आता कहाँ से जाता कहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे बजट यही तो होता है, घर में भी तो आप बजट बनाते हो कि इतनी सैलरी हमारी, इतने इतने खर्चे करने हैं। अब इससे ज़्यादा खर्चा हो गया है तो आपके पूरे महीने लिबिर करना पड़ेगा, लबराना पड़ेगा दूसरों से कि हमका पैसा चाहिए हो, तो वो ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे ये सब बनाया गया है। बजट में भाई रुपया कहाँ कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा खुद का टैक्स रिवेन्यू आ जाता है, 38.8% आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे है केंद्रीय करों में राज्यांश, अभी हमने देखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो शेयर होता है यूपी को, वो है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं वो भी केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। तो इस तरह से पैसा आता है। जाता कहाँ है भैया? सबसे ज़्यादा है इस बार जा रहा है कहाँ पे? पूंजीगत परिव्यय में, कैपिटल वाले एक्सपेंडिचर में, कैपिटल आउटले में है ये। नंबर 2 पे अभी हमने बताया क्या कि भैया ये जो वेतन है, वेतन बहुत ज़्यादा जा रहा है, सैलरी वैलरी के चक्कर में काफ़ी पैसा जा रहा है सरकार का। अब सोचिए, जो आम आदमी होता है अपनी सैलरी का अरेंजमेंट वो खुद करता है, जो ऑफिसर्स होते हैं पीसीएस एसडीएम उनकी सैलरी का अरेंजमेंट सरकार करती है। वाह भाई वाह। कुछ और चीज़ों के परसेंटेज लिखे हुए हैं भाई, पैसा कहाँ कहाँ जो एक्सपेंडिचर होगा। सब्सिडी का आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सब्सिडी में कितना 3.9% जो है खर्चा किया जाएगा। ब्याज में 7.4%, भाई इतना लोन लिया है तो ब्याज तो देना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट्स के लिए कितना 3.5% है। ठीक है, अभी मैं इस एक्ट की चर्चा कर रहा था, ये एफआरबीएम जो एक्ट है ये पिछले जो इनके फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी थे एनके सिंह, उन्होंने भाई मेंटेन किया था कि डेट टू जीएसडीपी जो रेशियो है स्टेट का वो 20% होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का 32.1% है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हमने डेट कहाँ से लिया है, सबसे ज़्यादा कहाँ से हमने जो है पैसा लिया है वो है बाजार ऋण से 22.6%। तो सरकार ये तो बता रही है कि 2012-13 से 2022-23-24 तक इन्होंने जीएसडीपी को लगभग डबल कर दिया, लेकिन सरकार को ये भी जो है बताना चाहिए कि भाई हमारी जो उधारी थी पहले वो थी करीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास, अब हमारी उधारी कितनी है? 7.8 लाख करोड़ के आसपास। तो मतलब जो उधारी है वो 3 गुना बढ़ी है। तो ये भी फैक्ट जानना चाहिए आपको एज ए ऑफिसर। दिमाग खुला रखो हर जगह, कोई चीज़ों के सिर्फ बेनिफिट नहीं, सब कुछ पता करना है। 360 डिग्री एनालिसिस होनी चाहिए भैया हर चीज़ की, तभी बनोगे ऑफिसर। सब कुछ जानो, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वो वाली पॉलिसी रखो। खैर, उत्तर प्रदेश की एक पर्यटन नीति आई, टूरिज्म पॉलिसी 2022,
इसका टारगेट याद रखना, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। भाई बजट ने ये इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है 10 लाख करोड़ रुपए का, ये पर्यटन नीति में ध्यान रखना। ये तो 10 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। 20,000 जॉब क्रिएट करनी है उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी के तहत 5 सालों के अंदर, ठीक है। 5 सालों के अंदर 2022 से 27 में हमारी जीएसडीपी को भी जो है कितना करना है, $1 ट्रिलियन। अब चलो कुछ कुछ प्रोविजन पे आ जाते हैं भाई। इस बार जो टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत बांटे जाएंगे मतलब युवा सशक्तिकरण योजना स्वामी विवेकानंद। तो इसमें 3600 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन है, ये ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये सरकार भैया देखो इस समय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सब जगह फोकस कर रही है, किसी तरह जो है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। उसी के लिए उत्तर प्रदेश जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है उसको 401 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। स्टेट डेटा सेंटर के लिए 85 करोड़ रुपए दिया गया है। स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 60 करोड़ दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पॉलिसी के लिए। इनमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 20 करोड़ रुपए दिया गया है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के लिए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक ये कोष यानी कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड में 20 करोड़ रुपए बजट का प्रोविजन दिया गया। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये एक बार बस देख लीजिए, सुन लीजिए, थोड़ा बहुत पहचान लीजिएगा, ऑप्शन में आए। उत्तर प्रदेश सरकार का आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है बजट एलोकेशन अगर आप देखें जल जीवन मिशन में सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। 2022-23 में भी करीबन 19,500 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेशन किया गया था और इस बार 25,350 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट देख लीजिएगा। टारगेट क्या है भाई, टारगेट ये है जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मतलब पानी का पीने का पानी देना है, साफ साफ ये बात है। कितने हाउस होल्ड को, 2.26 करोड़ हाउस होल्ड को है, ये ध्यान रखना ये चीज। भारत के पहले हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम RRTS के तहत दिल्ली और मेरठ के कॉरिडोर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश बजट ने कितना दिया है, 1306 करोड़ रुपया दिया है। यूनियन बजट में भी करीबन 3500 करोड़ रुपया मिला है इसके लिए। ये जो RRTS बन रहा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की कितनी है, 30,724 करोड़ रुपए, जिसमें से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का शेयर कितना है, 6,500 करोड़ रुपए, ठीक। मेट्रो में भी काफी एलोकेशन किया है। कानपुर मेट्रो को दिया है 585 करोड़, आगरा को 465 करोड़ रुपए दिया है। एक बार देख लीजिए, बस 100 करोड़ रुपए और दिया है भाई कि भाई ये आप वाराणसी, गोरखपुर और बाकी शहर में भी मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट चालू करें। और 1306 वाला भी मैंने आपको बता ही दिया। फैक्ट काफी ज्यादा है, मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2022-23 में करीबन 51,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं किसानों को, डीबीटी यानी कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। लखनऊ में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए ये कौन से नंबर की समिट थी, उत्तर प्रदेश ये समिट कब से करवा रही है, कमेंट करके बताइए जल्दी। अभी 10 से 12 फरवरी तक हुई थी भाई ये। उत्तर प्रदेश ने बाकायदा इसके लिए अपना डेलीगेशन भेजा, रोड शो कराए, कई सारे कंट्री के लोग आए, बड़ा जो है एग्रीमेंट हुआ। 19,000 एग्रीमेंट हुए हैं और 33.5 लाख करोड़ के यहाँ पे साइन किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, किस फील्ड के एग्रीमेंट पे साइन हुआ, अभी हमने देखा भी था, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इस बार भाई G20 समिट में जो है इनकी मेजबानी इंडिया कर रहा है 2023 में, और इसमें कई सारी मीटिंग होगी जिसमें से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित करी जाएंगी। कहाँ पे होंगी भाई, उत्तर प्रदेश के 4 सिटी में होंगी 11 बैठकें, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। स्पीच में बाकायदा डिटेल में लिखा है सारी चीज़ें, स्पीच भी देखेंगे अभी हम। फिर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना 2023-24 के लिए। इसमें 1,050 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। 4,032 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है जो विडोज होती हैं उनके लिए, ठीक है। निराश्रित विधवाओं को समर्थन देने के लिए 4,032 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में। इस समय प्रदेश में लगभग 32.5 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है। फिर एक सामूहिक विवाह स्कीम है जिसमें कि सभी वर्ग की लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा।
सभी क्लासेस की, उसके लिए 600 करोड़ रुपए है यूपी बजट 2023-24 में। विडो पेंशन स्कीम आप देख सकते हैं 4032 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है। डेस्टिट्यूट जो आपकी मतलब निराश्रित विधवाएं हैं, ठीक है, और कितनी है ऐसी, करीबन 32.5 लाख हैं, इनको सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश ने ये बताया है बजट। जैसे सामूहिक वाला में सारे जो है क्लास की लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वैसे ओबीसी में भी एक अलग से दे दिया गया है 150 करोड़ रुपए का कि भाई शादी के अनुदान के लिए ये, ठीक है। और ये रूरल वुमेन को एम्पावर करने के लिए भी 83 करोड़ रुपए दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ओवरऑल अगर आप बजट में देखेंगे तो करीबन नए रोड और फ्लाईओवर के लिए 21,159 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। और 6,209 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस के लिए, जो अभी रोड है उनको मेंटेनेंस के लिए भी जो है यहाँ पे पैसे दिए गए। मतलब पहले रोड बना लो, उसमें पैसा ले लो, फिर मेंटेनेंस के नाम पे उस पर भी पैसा देना पड़ता है, भाई मेंटेन रखना है चीज़ों को। एनआरएचएम में जो मतलब नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन है, उसमें आप देखें करीबन 12,500 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 7,248 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रपोजल है ओल्ड एज और जो फार्मर पेंशन स्कीम है उसको लागू करने के लिए, यानी कि वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन प्रस्तावित किया गया है। 1120 करोड़ रुपए जो है दिव्यांग पेंशन योजना के लिए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं, और 42 करोड़ रुपए लेप्रेसी जो है पेंशन स्कीम के लिए, यानी कि कुष्ठ पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित। कुल मिला के भाई बात यह है, उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल इसमें हो जाएंगे एयरपोर्ट और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो जाएंगे आने वाले सालों में। प्रेजेंटली 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्क कर रहे हैं, लखनऊ, कुशीनगर और वाराणसी, ठीक है, ये ऑपरेशनल है। बाकी अयोध्या और जेवर जो नोएडा में है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, ये काम चल रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ओडीओपी आपने जरूर सुना होगा, अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बड़ा प्रमोट करती थी। अब क्या कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए इन्होंने बजट में दिया है, किस चीज के लिए, कि जो उत्तर प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ताकि जो ओडीओपी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जा सके। तो मार्केटिंग करने के लिए, वैसे भी सरकार मार्केटिंग में काफ़ी तेज है, तो मार्केटिंग जो ओडीओपी और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं उनके लिए 200 करोड़ रुपए का यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। बहुत अच्छा कदम है ये सरकार की तरफ से। 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है भाई रेसिडेंशियल फैसिलिटीज स्कॉप के लिए, मतलब पुलिस की आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। 10 करोड़ यहाँ दिया गया है जो ये एसडीआरएफ की फोर्स है उसको व्हीकल परचेज करने की, मतलब राज्य आपदा प्रतिक्रिया जो कोष है उसके द्वारा वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी इस समय अगर आप देखें तो 7 पुलिस कमिश्नरेट हो चुके हैं यूपी में। सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया लखनऊ नोएडा को, फिर बना कौन सा, फिर बना कानपुर वाराणसी, और फिर अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं। इसमें कुल मिला के ये है कि पुलिसिया सिस्टम है, थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। यहाँ पे कई सारे डीएम के पास जो राइट्स होते हैं वो सीधे सीधे जो है कमिश्नर को दे देते हैं। और जब भी कोई ये कमिश्नरेट बनता है तो सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट को बाकायदा मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट को कई सारे जोन में डिवाइड किया जाता है, फिर कई सारे एसीपी पोस्ट किए जाते हैं। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डीएसपी को क्या बोलते हैं, सीओ, सर्किल ऑफिसर। जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है तो उसमें क्या बोलते हैं इसको, जो सीओ होता है या फिर डीएसपी होता है इसको बोलते हैं एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, भौकाली लगती है पोस्ट नाम से। तो इसमें पुलिस के राइट्स काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। इवन कई सारे जो ये पुलिस कमिश्नर होते हैं ये पूरे के पूरे एक कमिश्नरेट के मतलब कुल मिला के किंग कहे जाते हैं ये। कई सारी इनके पास मजिस्ट्रेट की भी पावर हो जाती है, ठीक है। तो कई सारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो भी इनको दे दिए जाते हैं कमिश्नर को। सबसे पहले जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो लाया कौन था, ब्रिटिश लाया था कोलकाता में। सारे फैक्ट इतने बात में क्लियर है, फालतू लिबी। बाकी कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ लेना, मेन सेंस में इसके एनालिसिस पूछ सकते हैं। अभी तो यहाँ पे बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया मैंने जितना जरूरी था। इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब पैसा सरकार खर्चा कर रही है। 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे आने वाले हैं भाई। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे हो जाएगा और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपए प्रपोज किया गया है। इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, ठीक है। अब देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में एक औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 200
करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो गोरखपुर में बनाया जा रहा है उसके दोनों तरफ जो है यहाँ पे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी बनाएंगे, ठीक है। और अयोध्या में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बहुत जल्द आने वाला है। राम मंदिर तो भाई बन ही रहा है बहुत जोर शोर से। जय श्री राम। इसी बात पे बोलो एक। अब चलो वो बात कर लेते हैं कि भाई जीएसडीपी अपनी है कितनी। 1 ट्रिलियन करोड़ तो बना लोगे। बाबा जी ने बोल दिया, आपने सुन लिया। समझो तो कहना क्या चाहते हैं। 2022-23 में हमारी जीएसडीपी कितनी है? ये है लगभग 20.5 लाख करोड़ रुपया। अगर इसको बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आएगा कितना? 2,500 बिलियन डॉलर, ठीक है। और हमें कितना बनाना? 1 ट्रिलियन। अभी मैंने क्या बताया था? 1 मिलियन में होते हैं 1 के बाद 6 जीरो, 1 बिलियन में 1 के बाद 9 जीरो, 1 ट्रिलियन में 1 के बाद 12 जीरो। समझ रहे हैं? तो भाई 250 बिलियन डॉलर है। यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि 1 ट्रिलियन में हो गए 1000 बिलियन डॉलर। और अपनी कितनी है? 250। तो यानी कि हम जितने पे हैं उसका 4 गुना बनाना है अगले 5 सालों में। बात समझ में आई कि नहीं दत्ता जी? तो जितने हम हैं उसको 4 गुना करना है अपने को 5 सालों में, 2027 तक, ठीक है। ये बीजेपी के कई सारे संकल्प पत्र थे, उसमें भाई वादा किया होगा तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा वाली बात है। तो भाई निजी नलकूपों को बिजली दरों में 100% की छूट दी जाएगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। 2022-23 में ये 50% छूट थी, ठीक है। तो जो सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो प्राइवेट ट्यूबवेल ओनर्स हैं उनको दिया जाएगा, 50% से बढ़ा के 100% की सब्सिडी दी जाएगी। उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अब बुंदेलखंड पे तो फोकस है ही। आपने देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट का भी काफी जो है एक बड़ा चंक मिला है बुंदेलखंड को। यहाँ पे सौर संयंत्रों से ऊर्जा निकालने एवं स्थानांतरित करने हेतु बुंदेलखंड में द्वितीय चरण के हरित ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना के लिए 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 वर्षों में करना है पूरा। तो 1554 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं ताकि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बुंदेलखंड में डेवलप किया जा सके, ताकि हम लोग सोलर प्लांट से, सोलर जो पावर प्लांट होते हैं उनसे एनर्जी ले सकें, ठीक है। 3 साल में करना है, अगले ध्यान रखना। तो देखिए जो लेबरर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी सरकार सोच रही है कि भाई उनको निःशुल्क शिक्षा मिले और वो भी गुणवत्तापूर्वक मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं सरकार कि एक रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि आवासीय विद्यालय की स्थापना करी जाएगी। सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, बताओ जल्दी कमेंट करके उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। डिस्ट्रिक्ट तो सब जानते होंगे, मंडल भी तो जानते ही होंगे यार, 18 मंडल हैं। उसके अलावा भाई वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए 2803 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है। वकीलों को भी दे दिए कुछ पैसे, जाओ खेलो। कह रहे हैं वकील से भाई 10 करोड़ रुपए ले लो, फाइनेंशियल असिस्टेंट, किताबें ले आओ, मैगजीन ले आओ। 3 साल तक के जो लोग जो है मतलब शुरुआती 3 सालों के लिए दे रहे हैं ये। और 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड भी यहाँ पे स्थापित कर दिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, देख लो बस। 14 नए मेडिकल कॉलेज आएंगे, उसके लिए 2491 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में यहाँ पे दिए गए हैं इनको। 25 करोड़ रुपए भाई फार्मा पार्क के लिए है, एलोकेट किया गया है। 20 करोड़ रुपए है भाई उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो 20 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इसके लिए। 26 करोड़ रुपए दिया गया है नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। अब देखिए फार्मा सेक्टर को काफी बूस्ट दिया है सरकार ने, ओडीओपी को भी काफी बूस्ट किया है। 25 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने किस चीज के लिए कि भाई आप फार्मा पार्क्स स्टैब्लिश करो स्टेट में। तो फार्मा पार्क्स के लिए 25 करोड़ का एलोकेशन किया गया बजट में। ध्यान रखना ये चीज पूछी जा सकती है। 200 करोड़ रुपए दिए गए कि जो ओडीओपी के तहत जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी मार्केटिंग तो करो। अगर सब बनाते जाओगे बेचो कैसे, उसके लिए भी तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग ओडीओपी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। एक बाकायदा जो है यूनिटी मॉल बनाएंगे। फिर एनआरएचएम के कई सारी स्कीम के लिए 12,631 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन किया गया है, ठीक है। 1655 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। 25,350 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन में, मैंने बताया आपको 1 ऑफ द हाईएस्ट है ये, ठीक है। ये वाला डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 2.26 करोड़ हाउस होल्ड को पानी पहुंचाने के लिए। और क्या किया है भाई बजट ने? 2288 करोड़ रुपए दिया है किस चीज के लिए? 6.5 लाख टॉयलेट बनवाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन रूरल के तहत, और प्लास्टिक मैनेजमेंट 330 डेवलपमेंट ब्लॉक्स के लिए। 2491 करोड़ रुपए 14 नए मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं उनके लिए, करीबन 8,500 उनमें सीटें हैं, ठीक है।
आवारा पशुओं की देखभाल के लिए भी सरकार ने पैसा दिया है 750 करोड़ रुपए। गाय संरक्षण केंद्रों के लिए भी सरकार ने पैसा दिया है 120 करोड़ रुपया। जय हो गंगा माता जी। फिर क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने एक सोलर की जो है पॉलिसी भी निकाली है, आगे हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश को अयोध्या को बनाएंगे मॉडल सोलर सिटी, ठीक है। और अयोध्या को डेवलप कौन कर रहा है? L&T, जो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, ये फर्म है, ठीक है। और अयोध्या को क्या बनाया जाएगा? सोलर सिटी, मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा। और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आएगा। फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे बनाया जाएगा। अयोध्या में आप देख सकते हैं कि भाई सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी 2 साल में अगले यहाँ पे ये कर ली जाएगी सड़क की चौड़ीकरण। अब देखो उत्तर प्रदेश में पहले अयोध्या को बना देंगे मॉडल सोलर सिटी, फिर वो दूसरी जगह रेप्लिकेट कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए बाकायदा सरकार ने प्रोविजन भी किया है। 317 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है। ध्यान से इसको पढ़ लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये देखो मेन मैं फैक्ट बता दे रहा हूं भाई। उत्तर प्रदेश सोलर पॉलिसी के 16 नवंबर 2022 को ये पॉलिसी ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा अप्रूव करी थी। क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। कहाँ क्या फोकस करेगी? कुल मिला के लो कॉस्ट और रिलायबल पावर देनी भाई उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं। और जो हमारा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको थोड़ा कम करना है। पॉलिसी का टारगेट क्या है? बस यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मेनली, ठीक है। टारगेट क्या है भैया? 22,000 मेगावाट हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे अचीव करना है हमको 2026-27 तक। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। 22,000 मेगावाट सोलर से बनाएंगे 2026-27 तक। करेंगे ये कि पहले भैया अयोध्या को मॉडल सिटी डेवलप कर देंगे, मॉडल सोलर सिटी, और फिर उसके बाद 16 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसी की तरह डेवलप किया जाएगा सोलर सिटी। तो हर जगह सोलर ही सोलर दिखने वाला उत्तर प्रदेश में, ओए बजा जाएगी। उत्तर प्रदेश का बजट जब पेश किया गया था तो विरोधी पार्टी वाले भाई नाराज हो गए थे। जो आजम खान है वो कई सारे केस वेस में हैं शायद अंदर, इसीलिए उनके समर्थन में सब लोग शेरवानी पहन के पहुंचे थे। कह रही है इसका कोई फैक्ट आ नहीं सकता है, ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेडिकल कॉलेज खोलेंगे भाई सारे डिस्ट्रिक्ट में, तैयार रहो। 17,000 किसान पाठशाला और जल्दी से जल्दी ओपन किए जाएंगे, ठीक है। प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों का और 3 लाख से ज्यादा निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। देखिए एक एक्ट है ये, कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, वर्कर्स डेथ एंड डिसेबिलिटी असिस्टेंट स्कीम के तहत अगर किसी की डेथ हो जाती है वर्क प्लेस में किसी वर्कर की तो 5 लाख रुपए, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 4 लाख और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 3 लाख रुपए दिया जाएगा। अभी आपको बताया था कि भाई फ्री क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है, सरकार का ये टारगेट है। जितने भी लेबरर्स हैं जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए, तो उसके लिए बाकायदा एक रेसिडेंशियल स्कूल भी खोला जा रहा है सारे डिवीजन में, 18 के 18 डिवीजन में। और अभी तक करीबन 6.5 लाख बेनिफिशरीज में रजिस्टर करा चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में। सरकार का कहना है कि भाई प्रदेश के सबसे ज्यादा बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को, जहां मतलब बच्चों से जो है मजदूरी ज्यादा कराई जा रही थी, उनको बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है ज्यादातर, ठीक है। 490 ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों को। और यहाँ पर नया सवेरा स्कीम का संचालन किया गया, जिसमें से 30,000 से बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ दिया गया। अब भाई नया सवेरा स्कीम क्या है? पहली बात तो नया सवेरा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उनकी स्कीम है ये लोग क्या करते हैं इस स्कीम के अंदर में कि भाई फ्री कोचिंग देंगे, फ्री एलाइड जो है मतलब फ्री कोचिंग दिया जाएगा इस ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, और उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में वो लोग तैयारी करें, ताकि किसी गलत चंगुल में मत फंसे, आराम से जो है तैयारी वेरी करो। 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। किस सेक्टर के लिए? अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर के वर्कर है, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है प्रस्तावित है, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं। 400 करोड़ रुपए का और यहाँ पे प्रपोजल है। किस चीज के लिए? प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवासीय सुविधा शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ध्यान रखिए, देखिए 400 करोड़ रुपए यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी दिया गया है अर्बन एरिया के लिए, और 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है रूरल एरिया के लिए। तो दोनों चीजें क्लियर है। 850 कमिश्नरेट के लिए दिया गया है। यूपी में 7 कमिश्नरेट है, अभी बताया था। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्स फोर्स है SDRF की,
उसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। 100 करोड़ रुपए का किस लिए दिया गया है? असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है। ये जो है कैंसर वैंसर जैसे ये जो रोग होते हैं इन सब के लिए, ठीक है। लेकिन 100 करोड़ रुपए क्या करेगा, इतने तो रोगी हैं इसके। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, शाकुंभरी देवी मंदिर, ये कहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, सहारनपुर में है ये, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। तो शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी के पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, ध्यान रखना। प्रयागराज में विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। बौद्ध परिपथ के पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। 50 करोड़ रुपए दिया गया टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, ये शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी, ठीक है। 40 करोड़ रुपए प्रयागराज के लिए और 40 करोड़ रुपए बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। शाकुंभरी देवी टेम्पल कहाँ पे है? सहारनपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलो कुछ पिक विक भी देख लेते हैं भाई। एयरपोर्ट मेट्रो के लिए 10 बड़ी घोषणाएं हैं, वही सारी चीजें, कुछ एक दो पॉइंट यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़, वाराणसी और गोरखपुर के लिए 100 करोड़, ठीक है। रोपवे कहाँ बनेगा? वाराणसी और अन्य शहरों के लिए 150 करोड़ रुपए, 585 करोड़ जो है कानपुर मेट्रो के लिए। फिर मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड सिस्टम के लिए 1306 करोड़, सबसे पहले ही बताया था, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के लिए, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट में 2 रनवे थे, इनको बढ़ा के 5 कर दिया गया है। हेल्थ बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं भाई। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 45 जिलों में बनाए जा चुके हैं, ठीक है। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ रुपए दिया है सरकार ने। 12,631 करोड़ रुपए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अभी 3 बार हम कह चुके हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए प्रस्तावित है। मतलब ये बजट के एंड तक आते आते ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको रटी हुई होंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। 100 करोड़ से जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण दिए जाएंगे। कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित है, अभी मैंने देखा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ दिए गए हैं यूपी बजट में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1655 करोड़ प्रस्तावित है। SGPGI में, अरे ये तो बेकार, इतना नहीं इंपॉर्टेंट। युवाओं के लिए क्या क्या किया है देख सकते हैं आप। 5 साल में 2 करोड़ छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद वाली स्कीम के तहत 3600 करोड़ रुपए यहाँ प्रस्तावित हैं। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कृषि, चिकित्सा, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 1700 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी, ठीक है। यूपी के मेडिकल कॉलेज में 8,500 से ज्यादा MBBS की सीटें होंगी, और भी कई सारी चीजें हैं। फिर एग्रीकल्चर जो एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, ठीक। इस सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज है, बनने वाला है। मेरठ में बन रही जो ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 300 करोड़ आवंटित है। युवा वकीलों को 3 साल की किताब के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मेडिकल और एग्रीकल्चर तकनीकी पर इसका प्रयोग होगा, ठीक। नई पर्यटन नीति के तहत मैंने आपको बता दिया था, अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जाओ खेलो भाई। यूपी में जो है डिफेंस कॉरिडोर कहाँ कहाँ है ये भी आप देख लीजिए। इंडिया में भाई 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं टोटल मिला के इंडिया में। पहला यूपी में बन रहा है, दूसरा जो है तमिलनाडु में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नोड्स हैं? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ध्यान रखना ये चीज। ये है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड, इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें कर रही है सरकार। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2020 तक आधे ज्यादा हो चुका है। 200 करोड़ रुपए से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेलवे के कई सारे बड़े पुल, ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपए से तैयार हो रहा है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर भैया 235 करोड़ रुपए से झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं का पहला चरण शुरू होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़। टूरिज्म के लिए आप देख सकते हैं 1024 किलोमीटर लंबाई की 75 सड़कों के निर्माण किए गए और काफी सारी चीजें की गई। 10,000 करोड़ से 1,000 एकड़ जमीन पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी तैयार की जा रही है। कहाँ तैयार की जा रही है जल्दी से वो बताइए, कौन से सिटी में तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी। लॉ एंड ऑर्डर में 10 घोषणाएं की गई। लॉ एंड ऑर्डर तो खैर बहुत मजबूत हो गया है उत्तर प्रदेश का।
1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क मिलेगी, लेकिन ये बेकार है, इतना कोई फायदा नहीं होता है साइबर में। आप अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो हो नहीं पाता है केस सॉल्व, मैंने देखा है। आप लोग को लगता है कोई सॉल्व हुआ है अभी तक? सरकार को इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और कुछ भी नहीं होता है, चाहे थाने में जाओ चाहे कुछ भी रिपोर्ट कराओ। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे जानने वाले में जो भी फ्रॉड हुए हैं नहीं सॉल्व हो पाए। सरकार को इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और सिर्फ अनाउंसमेंट करना यहाँ पे काफ़ी नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे भूमाफियाओं की जो है अवैध कब्जे की यहाँ पे ज़मीनें छुटवा रहे हैं, तो ये वाला अच्छा एक कदम है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, योगी जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, माफियाओं को मिट्टी में मिला दो, बिल्कुल मिला दो। लेकिन बस ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि भाई माफिया किसी भी पार्टी का हो, मिट्टी में मिलना चाहिए बिल्कुल। कई सारी चीजें बता रहे हैं, क्राइम वाइम कम हो गया है, डकैती कम हो गई, लूटपाट कम हो गई, हत्या कम हो गई है, रोड होल्डअप में जो है 100% और फिरौती के अपहरण में 43.18% की कमी आई है, दहेज मृत्यु में कमी आई है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्राइम कम हो रहा है, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ मैं अभी तक, वो आप याद रखिए। कोई आप लोगों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, जल्दी से एक कॉमेंट करके सारे पॉइंट एक ही जगह लिख के अपना भी रिविजन कर लीजिए, बाकी लोग के लिए भी जो है थोड़ा सा कर दीजिए। जीवन में कुछ दूसरों के लिए भी करो, सब अपने लिए करे जा रहे हो। फिर भाई बिजली के लिए बजट में 10 घोषणाएं हैं। 1554 करोड़ से बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 बनाया जा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था ये चीज। 6,500 करोड़ रुपए से विद्युत वितरण को बेहतर बनाने के लिए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम की शुरुआत की गई है। यूपी में 30,806 मेगावाट बिजली का टारगेट है। 2016-17 में 16,000 था, मतलब डबल हो गया लगभग। ठीक है, 1,500 करोड़ रुपए से जो है निजी नल उपभोक्ताओं को 100% छूट देने की घोषणा की गई, पहले 50% थी। ये इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के लिए 317 करोड़ रुपए दिए गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको याद करने की जरूरी नहीं है। जैसे कुछ कुछ नई स्कीम आई है, जैसे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा, ये स्कीम 2022 से 27 तक क्या क्या करेगी, ठीक है, कितना इसका टारगेट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और भी कई सारी योजनाएं हैं यहाँ पे। सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला के लिए 1,050 करोड़ रुपए, कान्हा गौशाला के लिए 100 करोड़ रुपए, आवारा पशुओं से छुटकारे के लिए 750 करोड़ रुपए, ओडीओपी और जो हस्तशिल्प मार्केटिंग के लिए 200 करोड़ रुपए का यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। ये इसके अलावा और भी है भाई। गोरखपुर स्थित, जो गोरखपुर नगर स्थित है, गोड़ धोडिया नाला और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार के लिए 650 करोड़ रुपए दिया जाएगा। नई एमएसएमई नीति 2022 का बजट 15% बढ़ाया गया है, पहले पेज में 4 करोड़ दिए थे। फिर उच्च शिक्षा में भी बजट के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देवी पाटन मंडल में मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये 51 शक्ति पीठों में से एक है मां पटेश्वरी देवी का मंदिर। ये है कहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बलरामपुर में है ये। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। नैक रैंकिंग की बात करिए भाई। उत्तर प्रदेश बजट में सरकार ने बार बार, नैक का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हायर एजुकेशन के लिए। ये जितने भी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग देता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है ये। यूजीसी इसको फंडिंग करती है और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, जो वो उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया है जिसको नैक का A+ ग्रेड मिला है। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, ये ऐसा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन गया है उत्तर प्रदेश का जिसको ग्रेड A मिला है NAAC नैक रैंकिंग में। नैक रैंकिंग में और भी लखनऊ, गोरखपुर को A++ श्रेणी मिली है। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्राप्त हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, कन्या सुमंगला योजना। 1,050 करोड़ का एलोकेशन है, ये हम लोग 5वीं बार यहाँ पे सुन रहे हैं। ये स्कीम 2019 में लाए थे, लखनऊ से चालू हुई थी। इसमें क्या है भाई, 15,000 रुपये देने फैमिली जहाँ पे गर्ल चाइल्ड है, 6 इंस्टॉलमेंट में देने होते हैं। कई सारे माइलस्टोन प्राप्त करने पे देने होते हैं, मतलब क्लास में 1 में गई थोड़ा पैसा दे दिया, 5 में गई, 9 में गई, इस तरह से पैसा रिलीज करते रहते हैं। ग्रेजुएशन में गई, इस तरह से पैसा देते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि भाई कन्या सुमंगला के लिए जो बेनिफिशियरी है वो उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट होना चाहिए और 2 यहाँ पे डॉटर्स होनी चाहिए और 3 लाख से कम की उनकी सालाना इनकम होनी चाहिए। एडॉप्टेड जो गर्ल्स होती हैं, गोद ली गई बालिकाएं भी इस योजना में शामिल हो सकती हैं। बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करना,
प्लस उत्तर प्रदेश में लड़कियों को उनकी शिक्षा प्राप्त करने पूरी करने में मदद करना और जेंडर इक्वलिटी मतलब मेंटेन करना, ये सब एक तरह से बेनिफिट है, मेंस में काम आ सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट, प्री के लिए फैक्ट जरूरी नहीं है। और देखिए कानपुर मेट्रो को 585 करोड़ रुपए दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में, ठीक है। एक कानपुर में अगर आप देखें एक फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 9 किलोमीटर बन चुका है। दिसंबर 2021 में मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया था, शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। 32 किलोमीटर टोटल बनाना है, जिसमें से 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड हो। इतना सब कोई प्रोविजन याद करने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के बजट के लिए, एक बता दी बात। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आध बार कुछ चीजें मैंने जानबूझ के 2-3 बार रखी हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 235 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है किस चीज के लिए? झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए, प्लस 36,230 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, मेरठ से प्रयागराज तक, ध्यान रखना। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट यहां पे एलोकेट किया है, ठीक है। सिंपल बात यह है कि भाई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में के अगल बगल जो है ये सब आ जाएगा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ जाएगी, कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और यहाँ पे जो गीडा है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको ग्रेटर गीडा बना देंगे। जैसे नोएडा के बगल में ग्रेटर नोएडा बना दिया, वैसे ही ये गीडा के बगल में जो है मतलब गीडा को ग्रेटर गीडा बना देंगे। इन्वेस्टर आएंगे, पैसा आएगा, खूब जो है नौकरियां आएंगी, खूब नौकरियां बांटी जाएंगी, आप लोग चले जाना, वहां मिल जाएगी भाई एक एक नौकरी। अब देखिए इसीलिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा यानी कि इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज आए, इन्वेस्टमेंट आएंगे तो भाई इंडस्ट्रीज लगेंगे तो उसमें चाहिए तो लोग ही, काम कैसे होएगा उसमें, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से है सब। तो सरकार कह रही है कुल मिला के 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण परिसर स्थापित करना है, मतलब कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को 6 प्लेसेस पे लाना है, जिसमें से 4 कॉम्प्लेक्स बनेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और 2 कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे। वही चीज यहाँ लिखी है, एक बार देख लो, ध्यान से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले बताया था आपको भाई। न्यू रोड और ब्रिजेस के लिए 21,159 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लोकेट किए गए हैं। मेंटेनेंस के लिए भी 6,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर उसके अलावा भाई सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, रूरल एरिया के लिए, रूरल रोड्स के लिए। और जितने भी जो ये शुगर मिल एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग फैसिलिटीज के लिए भी 250 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। तो चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु, यानी कृषि विपणन क्या हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए मार्गों को चौड़ीकरण और मतलब रिनोवेशन करने के लिए, यार सिंपल बात ये 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर मतलब कुल मिला के ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग शुगर मिल वाले एरिया के लिए 250 करोड़ रुपए दिया जाएगा। भाई रोड बना दो बढ़िया से, जो है आ सकें लोग, अच्छे से जो है प्रोडक्ट जा सके। 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ यहाँ पे रोड के चौड़ीकरण के लिए और सुंदरीकरण के लिए, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दिया गया है। बाकी 3,473 करोड़ रुपए दिया गया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग फैसिलिटीज के लिए, ब्रिजेस और रोड्स बनाने के लिए। तो भाई कृषि विपणन सुविधाओं के लिए, पुल और सड़कों के कार्य के लिए 3,473 करोड़ रुपए है और 250 करोड़ रुपए दिया है रोड को और चौड़ा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भाई रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है बजट ने। रेलवे ओवरहेड ब्रिज निर्माण के लिए 1,850 करोड़ रुपए का एलोकेशन। थोड़ा देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट वाला मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए जो स्टेट हाईवे हैं उनके लिए भी ऐसा ही है, 2,588 करोड़ रुपए का लोकेशन है वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए, और करीबन 2,538 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन है वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए। तो भाई जो राज्य के राजमार्ग हैं उनके चौड़ीकरण और सुंदरीकरण और नए कार्यों के लिए 2,588 करोड़ रुपए, और जो प्रमुख जिला मार्ग हैं डिस्ट्रिक्ट वाले उनका कितना है 2,538 करोड़ रुपया। ये इंपॉर्टेंट है। 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं किस चीज के लिए, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बजट ने यहाँ पे प्रपोज किया है 1,000 करोड़ रुपए किस चीज के लिए, धर्मार्थ मार्ग के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जा सकता है भाई, धर्मार्थ मार्ग के डेवलपमेंट के लिए कितना दिया गया है, 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है बजट में। ये रोड में बड़ा पैसा दिया गया है भाई। बजट में राज्य सड़क निधि से सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों के 4 लेन मार्गों के निर्माण कार्य सहित
चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये हम देख चुके हैं कि भाई 235 करोड़ रुपए मिलेगा किस चीज के लिए, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए। 550 करोड़ रुपए मिलेगा किस चीज के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, इनके लिए प्रस्तावित है। एयरपोर्ट भी कई सारे बनाए जा रहे हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने बोल ही दिया है भाई, अगर आने वाले सालों में 5 इंटरनेशनल और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो जाएंगे स्टेट में, 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे टोटल। अभी इंटरनेशनल कितने हैं मैंने अभी बता दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, 25,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर आए थे और यहाँ पे 19,000 से ज़्यादा MOU साइन हुए। 33.5 लाख करोड़ से ज़्यादा यहाँ का इन्वेस्टमेंट आया है। 12 फरवरी को हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये योगी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। ये मतलब फोकस रहता है, बार बार कराते रहते हैं इसको। अब ये इवेंट इसीलिए थी कि भाई कई सारे तरीके के पॉलिसी मेकर आ जाएं, इंडस्ट्री लीडर आ जाएं, थिंक टैंक आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है थॉट्स आएँ, इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए, अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, रोजगार क्रिएट हो, इंडस्ट्री बढ़े, ये सारी चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश को एक तरह से जो है राज्यों को व्यवसायों और निवेशों के लिए के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, उत्तर प्रदेश को प्रमोट करने के लिए। मतलब उत्तर प्रदेश भी बिजनेस फ्रेंडली है, सब लोग आइए इन्वेस्टमेंट करिए, ये कहना चाहती है सरकार। बजट में फैक्ट बहुत है और राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ था, उसमें कई सारे फैक्ट थे। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे कई जगह है, ये सारा आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला भाई PM आवास जो योजना है उसमें हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में, मतलब जो घर बनवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। MSME इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उद्योग भी उत्तर प्रदेश ने स्थापित किए, उसमें भी नंबर 1 है। स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में। प्लस जो PFMS पोर्टल है जिससे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उसमें भी नंबर 1 पे यूपी ही है। कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में यानी कि दूध के प्रोडक्शन में, शुगर केन में, चीनी में, गन्ने में और सप्लाई ऑफ एथेनॉल में, सब में यूपी नंबर 1 पे है। देखिए यूपी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कई सालों से है। अभी न्यूज़ आई थी कोई राजस्थान, मतलब राजस्थान जो है वो एकदम से लास्ट ईयर में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। मेरे हिसाब से ये फैक्ट थोड़ा सा जो है फंस सकता है अगर ये एग्जाम में आया। उत्तर प्रदेश के बजट में लिखा है कि भाई उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दूध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में। मेरे हिसाब से यही मानना चाहिए UPPSC वालों को जो स्टूडेंट्स हैं। बाकी किसी और एग्जाम के लिए आप राजस्थान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो फंसेगा जरूर, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई राजस्थान वाली न्यूज़ लेके जाएंगे वो लोग। फिर ये देख सकते हैं आप कि कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान DBT के माध्यम से करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भाई जो ये एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं इनके लिए भी डायरेक्टली जो है बेनिफिट ट्रांसफर करता है किसानों को, वहाँ सब्सिडी जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाती है। फिर वैक्सीनेशन में तो भाई उत्तर प्रदेश होएगा नंबर 1। जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी तो यही लगेगी। इसमें कोई याद करने वाली जरूरत नहीं, बस थोड़ा लॉजिक से रहा करिए। कॉमन सेंस को बिल्कुल अनकॉमन मत होने दीजिए। हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें स्मार्ट गैस भी होती है। फिर भाई चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी लाने वाला उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है, ध्यान रखना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा पंजी तो यहीं पे होंगे ना, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी हमने शुरू में ही देखा था। मनरेगा जो योजना है उसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो मैंडेज हैं 26,29,000 मैंडेज वो यूपी में ही हुए हैं। तो ये नंबर 1 पे मनरेगा में भी है। मानव दिवस सृजित कितने, 26,29,000 मानव दिवस सृजित करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया है मनरेगा योजना के तहत भी। फिर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को जो है कितना 1190 करोड़ 49 लाख का ऋण वितरित करते हुए उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में भी नंबर 1 पे है, ठीक है। स्वनिधि जो योजना नहीं आई थी उसमें जो लोन मिला है उसमें भी नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा यूपी वालों ने ही लोन लिया है। अरे भैया जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर चीज में ऑलमोस्ट होते ही है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है उत्तर प्रदेश। PM जनधन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, 8.5 करोड़ है इसमें। फिर ये PM सुरक्षा बीमा योजना में भी 4.25 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे ही है। GST के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, अभी तक 28 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। ये तो बढ़ते रहेंगे, ऐसे नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है। भाई महिलाओं के खिलाफ जो अपना अपराध होते थे, बाल अपराध होते थे, जितने भी पॉस्को एक्ट से संबंधित जो मुद्दे होते थे
उसमें कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 60% लोगों को यहाँ पे सजा दी गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है और राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में भी बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को मिला है। गरीबों के लिए आवास बनाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। आप देख सकते हैं पीएम आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, सबसे ज्यादा आवास यहीं पे बने हैं। नंबर मेरे हिसाब से मत याद करिए, तो बढ़ते रहते हैं। पीएम आवास निर्माण की संख्या और ग्रामीण आवास निर्माण की उत्कृष्टता में भी प्रथम स्थान यूपी को ही मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हर वीक में एक स्वास्थ्य मेला लगता है। यहाँ पे जो है आप जाके बाकायदा अपना चेकअप वेकअप करा सकते हैं। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है इंडिया का। इकोसिस्टम इंडिया एसएम फोरम द्वारा एमएसएमई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को पहला रैंक प्राप्त हुआ है। ये सब चीजें हैं। अब देखिए किस विभाग को कितना बजट, अगर आप देख सकते हैं, ये जो है पेपर की क्लिप है। वैसे तो कई सारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे डॉक्यूमेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस मैं वही निकाल के लाया हूँ आपके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 1 लाख, ये देखो 2023 का फिगर है, ऊपर 2022-23 का दिया है, तो ये वाला अपने को करना है मेन। ठीक, और इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ पे किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवस्थापना विकास में 2023-24 में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे है। नंबर 2 पे है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कहाँ गया, ये वाला है, ये है कृषि क्षेत्र, 88,000 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन है। नंबर 3 पे एजुकेशन है, 87,000 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन। कई सारी इस बार ये पिक विक निकाली है सरकार ने, बिल्कुल केंद्र सरकार के बजट की तरह थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख दिए जाएंगे। अभी हमने देखा भी था, जो है पार्शियल डिसेबिलिटी वाला, परमानेंट डिसेबिलिटी वाला, उसके लिए 750 करोड़ रुपए की बजट है, मतलब एलोकेशन किया गया। फिर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के योजना अंतर्गत 56 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। और भी कई सारी चीजें आप देख सकते हैं। न्याय में क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए। ठीक है, नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ये सब चल रहा है। फिर उसके अलावा 420 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे जनपदीय न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी 103 करोड़ रुपए दिए हैं, इलाहाबाद में बनाएंगे इसको। इसमें से कई सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। आप एक बार क्या करिए, इसको पिक को थोड़ा पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्यटन के लिए आप देख सकते हैं बौद्ध सर्किट के लिए 40 करोड़ रुपए है, बुंदेलखंड के टूरिज्म के लिए 40 करोड़ रुपए है, इंटरनेशनल और नेशनल मेगा इवेंट के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा में आप देख सकते हैं कि भाई समग्र शिक्षा अभियान ये बड़ा है, इसमें 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केंद्र की सहायता से पीएम जो श्री स्कीम है उस योजना के लिए उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। ये देख सकते हैं आप उच्च शिक्षा के लिए ये विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था है। ठीक है, देवी पाटन मंडल में जो है कितने ये पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था है। फिर दूध के लिए देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी काफी सारा सरकार का फोकस है। जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे, इसके लिए 61.21 करोड़ रुपए की व्यवस्था है 2023-24। फिर देखिए एमएसएमई इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही है सरकार। 2022 में जो नीति आई थी इसमें भाई 15% वार्षिक वृद्धि का प्रस्तावित है ये। इसके तहत एमएसएमई जो भी जितनी भी इकाइयां हैं उनको पहली बार में 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उपादान उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। बड़ी इवेंट होने वाली है, महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में 2025 में, उसके लिए भी बाकायदा तैयारी करी गई है, उसके लिए भी काफी पैसा दिया गया है। ठीक है, 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है 2023-24 में। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुछ और इंपॉर्टेंट है भाई, प्रदेश में प्रतिदिन 9 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नए मार्गों का निर्माण हो रहा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिला एवं बाल विकास के लिए कि भाई प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। तो कितनी महिला बटालियन है पीएससी की यूपी में? 3, ध्यान रखना, बाकी एक बार पढ़ लो।
जो इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट थे इसमें कवर किए गए हैं। बाकी अब बजट की स्पीच जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। स्पीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे मेंस के लिए। जितना प्री के लिए जरूरी है मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ तक बता दी हैं आपको। आप कुछ क्वेश्चन के आंसर आप दो। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है इंडिया में कितने नंबर पे है? नंबर 1 पे किस स्टेट की इकोनॉमी है, नंबर 2 पे कौन सा स्टेट है, नंबर 3 पे कौन सा स्टेट है? टॉप 3 बताओ जल्दी से।